आप हैं हमारे परम मित्र बालकृष्ण तिवारी जी, जो कि साहित्य अनुरागी व्यक्ति हैं। कला, संस्कृति, सभ्यता और अध्यात्म की अच्छी खासी समझ रखते हैं। और आज उसी चेतना की चिंतन के लिए हमारे बीच कुछ बात कहने जा रहे हैं। और इसका विषय यही है, सनातन धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ और पाखंडवाद। तो आइए वार्ता शुरू करते हैं। तो मिलिए तिवारी जी से। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है तो ये तो उस समय से है जब से इस पृथ्वी पे मनुष्य जाति का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन उस समय वह ऐसा नहीं था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, अपने आप को विकसित करते गए, तो जीने, खाने, रहने के बाद जो कुछ भी समझ में आया उस ओर हम धर्म की ओर अपने सुरक्षा के देखते हुए, अपने कल्याण को देखते हुए एक सहज धर्म की ओर आकर्षित हुए, जो धीरे धीरे हमारा सनातन धर्म के रूप में सामने आया। वह सनातन धर्म हिंदू संस्कृति में बहुत ही आदिम है और बहुत ही प्रथम है। और इससे जीवन का शाश्वत क्रम भी हम माने तो है कोई एक धर्म नहीं, बल्कि जीवित मनुष्यों का एक जीवन का शाश्वत मूल्य है, क्रम है। इसमें सबसे पहले बात प्रकृति की विशेषताओं की रही है। चूँकि उस समय मानव जीवन में शुरुआती समय में था तो तमाम प्रकृति प्रदत्त चीज़ें जैसे धरती, आसमान, वृक्ष, पहाड़, नदी, सागर उसके सम्मुख थे, तो वह उनसे प्रभावित हुआ और उन्हीं को अपना कल्याणकारी देव समझ के अपने साथ साथ उनको भी आदर और देवोचित सम्मान देना शुरू किया। फिर यह बढ़ता गया और इसी में हम अग्रसर बनते गए और यह धीरे धीरे हमारे जीवन का एक हिस्सा बनता गया। हमको अच्छा भी लगने लगा। हम इसी को रख के तमाम बुराइयों से बचते रहे कि हम जंगल नहीं काटेंगे, हम वृक्ष नहीं काटेंगे, वातावरण हरा भरा रहेगा, हम अन्न उपजाएंगे, हम शाश्वत ढंग से अन्न ही खाएंगे, हम किसी का अहिंसा नहीं करेंगे, किसी पशु का वध नहीं करेंगे। इस प्रकार हम मांसाहार से दूर बने रहेंगे और जल की शुद्धता और प्रवाहता को बिल्कुल ही छूने नहीं देंगे, उनको पूजा करेंगे और उनको जो है स्वच्छता को बनाए रखेंगे। इसी प्रकार आकाश को भी किसी प्रकार के मतलब प्रदूषण से मुक्त रखा जाएगा और वो हमको जो है विकास की ओर उन्मुख करते चले जाएंगे। इस तरह से पीढ़ियों से हम जो है जिस सनातन की ओर बढ़ते रहे, फिर बाद में उनमें हम कुछ ऐसे प्रमुख प्राकृतिक देवों का भी सम्मिलित करते गए, जिनसे कि ये लगा कि ये जीवन में ही अति महत्वपूर्ण और कल्याणकारी हैं। उन देवताओं को भी हमने सहज रूप में ही लिया और सहज भाव से प्रकृति के समतुल्य ही उनसे जो है जुड़ते रहें। जैसे पूजा उपासना में बिल्कुल कोई टकराव नहीं, बिल्कुल कोई आडंबर नहीं, मतलब एकदम पवित्र भाव से स्नान ध्यान करना और थोड़ा सा उनकी ओर उन्मुख होना, उनसे अपने आप को दो चार करना और अपने आप को कुछ समय के लिए उसी प्रकृति में समाहित करना। इससे हमारी जो है जीने की इच्छा और जिज्ञासा बढ़ती गई और अच्छी चीज़ें हमको मिलती गई। लेकिन बाद में जब से कुछ और धर्म के ठेकेदार बढ़ने शुरू हुए, उन्होंने इस पे अपने मत को थोपना शुरू किया, जिससे कि यह आज जो स्थिति बन रही है उससे हमारा सनातन धर्म या सहज प्राकृतिक संस्कृति जो है लोप होती जा रही है और आज पांडित्यपन बढ़ता जा रहा है। लोग अपने विचार दूसरे पर थोपते जा रहे हैं, जबकि वास्तव में यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम शुरू से ही मनुष्य प्राकृतिक प्राणी है, वह प्रकृति में ही संभव हमेशा जिया है, रहा है। हाँ, उसे सत्य जानने की इच्छा है, उसे जीवन के परलोक को जानने की इच्छा है। मृत्यु के बाद क्या या जीवन में क्या, कैसे हम कुछ करें कि इस जीवन को मृत्यु के बाद में भी जो जीवन मिले इसी प्रकार से सहज और अच्छा रहे। इस हेतु हमने तमाम प्रयास किए, लेकिन
बाद के जो तमाम पाखंड और आडंबर इसमें सम्मिलित हुए, उससे इसमें जो है बहुत अच्छी राह इसकी नहीं बन पाई। तमाम लोगों ने विशेष रूप से अपने आप को प्रचारित करने के लिए इसको जो है दूषित करना शुरू किया। आज की स्थिति बहुत ही इस प्रकार से हम देखें तो संकीर्ण होती जा रही है। लोग बहुत सारे ऐसे जल से उत्सव या इसमें मतलब इतने अपने आप को खपा रहे हैं कि खुद मनुष्य का जीवन ही इन धर्मों से ओत प्रेत और ख़तरनाक मोड़ पे पहुंच गया है। अब हम आप समझे कि हम सत्य को बिना जानते हुए, सत्य को जानने वाला या सत्य को हमें बताने वाला एक सतगुरु होता है। तो मानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सतगुरु तो जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, जो हमको वास्तव में सत्य से साक्षात्कार कराएं। क्योंकि बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जव बिरंच विष्णु समहोई। तो इस प्रकार से सत्य जानना अति आवश्यक है, लेकिन सत्य के नाम पर आडंबर और पाखंड और कर्मकांड के जाल में उलझ जाना हमारे इस जीवन में, इस समाज की एक विकृत बन चुकी है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। रही बात अध्यात्म की, अध्यात्म वो है जीवन है जिसे हम इस जीवन के बाद आने वाले भविष्य के जीवन में जहाँ ये जीव जाता है, उस जीवन की हम कल्पना करते हैं। वह जीवन इन सब बंधनों से मुक्त है, उसी प्रकार मुक्त है जैसे ब्रह्म, जैसे देव, जैसे प्रकृति। लेकिन हम यहाँ बंधे हुए हैं। तमाम पूजा, तमाम प्रकार के पाखंड हमारे सामने हैं। हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करें तो समाज हमारी इज्जत घट रही है, हमने वो नहीं किया तो समाज में हमारी इज्जत नहीं। लोग समाज में इज्जत बढ़ाने के नाम पर बहुत सारे ऐसे फिजूल खर्चों की ओर बढ़ रहे हैं, जिनका हमारे सनातन धर्म से कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी नाता नहीं। सनातन धर्म तो स्वच्छ नदी की अविरल धारा है, जिसमें मन को समाहित करते हैं, जिससे हम अपने मन को धोते हैं और मानवता को बनाए रखते हैं। कोई हिंसा नहीं, कोई दुराभाव नहीं, केवल ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, वो भी ज्ञानेंद्रियों का उचित प्रयोग हम करते आए हैं। लेकिन यहाँ लोग देखा देखी अपने आप को उस ओर अग्रसित करने पर लगे हुए हैं, उसी को अपना धर्म समझ रहे हैं। कोई आदमी भूखे मर रहा है, उस पर ध्यान हमारा नहीं है। हम जलसा कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को बुलावा देना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों से प्रसन्न होना चाहते हैं जिनके पास सैकड़ों लिस्ट है, वो यहाँ खा रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ आ रहे हैं लेकिन तृप्त। तो हमको ऐसे लोगों को ढूंढना है, ऐसे लोगों के बीच जाना है जिनको वास्तव में हम तृप्ति दे सके। हमको जो भी दान करना है, जो भी देना है, हमें ऐसे लोगों को खोजना है जिनको आवश्यक रूप से उसकी आवश्यकता है। पर नहीं, हम तो एक समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही विकसित समाज है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मान लीजिए कुछ लोग तो कर पा रहे हैं, लेकिन इस श्रेणी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो भी समाज में रहते हैं, उन्हें भी समाज अपनी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करता है। वो कुछ खेत बेचते हैं, कुछ गहने वगैरह हटा के उस ओर बढ़ते हैं, जबकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो आपद धर्म भी है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ मतलब कि हम सांकेतिक रूप से करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। वास्तव में क्या है, जीवन में आनंद होना चाहिए, जीवन में एक सहृदय होना चाहिए, जीवन में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जीवन में चोरी और जो है इस प्रकार से जो तमाम अपराध होते हैं ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, कोई आ रही है तो हमारी जो है गलत दृष्टि उस पर पड़ रही है, हम उस ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये सब जीवन में नहीं होना चाहिए, जबकि हमको जीवन जीने के लिए ये सारी सुविधाएं हमको स्वतः मिली हुई है, लेकिन हम उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा मन स्वयं के ही बस में नहीं है, हम लोभी बनते जा रहे हैं, वस्तुओं के लोभी बनते जा रहे हैं, देह के लोभी बनते जा रहे हैं, अनावश्यक समाचार मतलब चीज़ों का हम संग्रह की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम पढ़ लिख के बहुत बड़े अधिकारी भी तो बन रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भी हमारी तृप्ति नहीं होती। एक लेबर 300 रुपये में बहुत ही खुश ढंग से अपनी गृहस्थी चला रहा है, उसके सारे बच्चे सहज हैं,
अच्छे ढंग से हैं, वह खुद ही पूरे जीवन को आनंदमय तरीके से जी रहा है। उसके पास एक मड़ई है, उसके पास एक खटिया है, थोड़ा सा खाने के लिए जो भी है उसी में उसकी संतृप्ति है। लेकिन यहाँ एक लंबी कार है, करोड़ों का बंगला है। उसके बाद जब देखेंगे आप समाचार पत्रों में कुछ न कुछ आप लोग ज़रूर कट देखते होंगे, फलाने डीएम साहब पकड़े गए, फलाने ये ठेकेदार साहब पकड़े गए। तो हमारी प्रवृत्ति कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, हम धर्म की ओर कहाँ उन्मुख रहे हैं। सनातन धर्म क्या है? जो शाश्वत जीवन से जिसकी तारतम्यता बनी रहे, बिल्कुल जीवन में कोई कठिनाई आने न पावे, हम शाश्वत अपनी जो है अंतिम छोर की ओर अग्रसित रहे और आगे का भी जीवन हमारा जो है उसी ओर की दिशा में बहता चला जाए। तमाम समाज सुधारक आए, कबीर, सूर, तुलसी। पूजा करना कोई अपराध नहीं है, पूजा बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा इन सब के लिए मन जरूरी होता है, शुद्ध मन जरूरी होता है। हमारा आत्मबल कैसा है, हम अपना आत्म संयम खोते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे हिंसक हो जाना, थोड़े थोड़े चीज़ों में लोगों को जो है बेइज्जत कर देना। तो हम आत्म संयम जब नहीं बना पा रहे हैं तो कौन सी हमारी मानवता रह गई है। हाँ, तो देखा समाज इस ओर बढ़ रहा है, हम भी बढ़ रहे हैं। तो इस बिना मतलब की जो रोका टोकी मतलब ये समाज की बढ़ती हुई भेड़ चाल है, इस पे हमको अंकुश लगाना ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि हमारे समाज के तमाम ऐसे युवा, तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसे धर्म क्या है? धर्म इति धारयते, तो धर्म को धारण किया जाता है। हम अच्छे विचारों से खुद को धारण करें, हम हिंसा को त्याग कर अहिंसा को धारण करें, हम चोरी त्याग दें, हम घूसखोरी त्याग दें, हम लोगों पे दया करें, हम लोगों पे करुणा करें, हम लोगों के बीच में रहें, हम लोगों की व्यथा सुने, हम उनकी चीज़ों मतलब व्यथा, हम उनके दुख को दूर करने की ओर अग्रसित हो। हम जो इन फालतू चीज़ों में, समाज के फालतू आडंबरों में अपने पैसे को फूंक रहे हैं, उन पैसे से हम कुछ लोगों की सुनी झोपड़ी में दीपक जलाने की सोचे, कुछ लोगों को अन्न ग्रहण कराने की सोचे, कुछ लोगों के मकान के विषय में सोचे। लेकिन नहीं, आप एक विवरण निकालिए तो प्रति महीने प्रतिदिन कितने लोग उत्सव के नाम पर या इस प्रकार के तमाम फिजूल कर्मकांडों के नाम पर बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। तमाम लोग जो है डस्टबिन भोजन फेंके जा रहे हैं। तो क्या है, केवल पैसे की यहाँ पे खपत हो रही है, जबकि धर्म से इसका, अरे धर्म जरूरी है, हम धर्म के झंडा बरदार बने, लेकिन धर्म कैसा होना चाहिए? मानव धर्म, उसे मेरे धर्म से किसी को तकलीफ न हो। हाँ, मैं भी सनातनी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की बात होनी चाहिए। और धर्म में जो भी हमारे देवी देवता भगवान हैं, उनको हमको बढ़िया से पुष्प से सज्जित करना चाहिए, अगरबत्ती होम जो है करना चाहिए। 1 घंटा उनके सामने बैठना चाहिए, कुछ मांगे नहीं, हम अपने आप को उनमें लगा दें, देखें खुद ही हमको संतोष। लोग कहते हैं हम घंटों पूजा करते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है। हाँ भाई, जब एक आत्मा परमात्मा से जुड़ता है, तो आत्मा परमात्मा से जब जुड़ता है तो आनंद तो आएगा ही। लेकिन ज़रूरी है कि हम आत्मसंयत रहें, हम अपने आप को अन्य प्रवृत्तियों में न डालें। हम बड़े ही आराम से जो है, जैसे मन चंचल है, लेकिन मन को अपने आप में बस में किया जा सकता है। पूजा ध्यान वो व्यवस्था है जिससे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने मन को जो है केंद्रित कर सकते हैं और उस ऊर्जा को, उस असीमित ऊर्जा को पूजा के माध्यम से कल्याण में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो समाज में बढ़ते आडंबर हैं, तमाम हर चीज़ों में आडंबर, एक दिखावा बढ़ता जा रहा है, एक दिखावा बढ़ता जा रहा है। इस जो है लंबी राह पे जो है हमको नहीं जाना है। हमको अपने आप को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, हम अपने समाज को, हमको सबसे पहले माता पिता गुरु, अपने स्वजनों, अपने माताओं और जो बहन बेटियों या हमसे जो बालक हैं, उन लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ श्रद्धा भाव रखना चाहिए और उनके साथ हम जिए, उनके साथ हम खेलें। ये मानवता है, ये सहज भाव है। बाकी बहुत वेद के ज्ञान से या बहुत अन्य, ठीक है, वो ज्ञान हमारे यहाँ, जब हमारा धर्म भटक रहा हो तो हम ऐसे ज्ञान को करें। आज हमारे धर्म में कोई भटकाव नहीं है, भटकाव है तो ऐसे मतलब ऐसे लोगों से है जो अपने आप को झूठे धर्म का ठिका उठा रखे हैं। इससे क्या हो रहा है,
हमारे जात से तमाम लोग, हमारे धर्म से तमाम लोग अपने आप को दूर कर रहे हैं। वो अपने आप को यहाँ पे नहीं सहज हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने तमाम ऐसे तहखाने अपने धर्म में बना लिए हैं, ये जात वो जात, तमाम जातिगत भावनाओं से। तो लोगों का, कुछ लोगों का तो विचार हो गया है कि भाई हिंदू धर्म उच्च जातियों का है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म तो जीने का तरीका है, इसमें कोई कहीं जाति बंधन है ही नहीं है। तो इसमें जब जाति बंधन नहीं है तो हम क्यों जाति बंधन रखें। सबसे बड़ी एक ही जाति है मानव की, दूसरी गरीब की, अमीर की। इन्हीं पर हम जो है क्रमशः लेकर चले और आडंबरों से अपने आप को बचे। आडंबर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और सहज जो ज्ञान की प्रवृत्ति है उसको बढ़ाए रखें। यही कल्याणकारी है, और यही जो है दुनिया में, इस संसार में एक जीने का तरीका। जब इन सब भावों को हम करेंगे, लोगों को बताएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, वो भी और आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले जो गायब होगी वो है हिंसा। आज आप एक पेपर उठा के देखे हैं, तमाम रंगीन कटआउट से भरे हैं। ये नदी में डूबा, वो मर गया, उसका अपहरण हुआ, वो फिरौती के लिए मार डाला गया, वो एक मेड़ के और खेत के लिए मारा गया। तो हमारी जो प्रवृत्ति है वो तो बढ़ती जा रही है। हम लालच की ओर बहुत बढ़ते जा रहे हैं। स्वयं अपने आप के हम हत्यारे बने बैठे हैं। तो कौन सा धर्म का पालन हम कर रहे हैं। गांधी से लेके बुद्ध, महावीर, स्वामी सभी कहते रहें अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हम हिंसक बने हुए हैं। फिर भी हम कहते हैं अरे हिंदू धर्म तो बहुत विशद है। नाना वेद पुराण, असंख्य कवि, असंख्य विद्वान इस धर्म को मतलब गान करने में, इस धर्म की व्याख्या करने में हार गए। अरे हिंदू धर्म तो सबको समाहित करने वाला धर्म है। कोई भी धर्म है वो आके उस द्वार पे ठहर जाता है जहाँ हिंदू धर्म खड़ा रहता है। हिंदू धर्म तो सबको अपने आप भस्मीभूत कर रहा है, अपने आप को स्वीकार कर रहा है। हिंदू क्या है, जीवन का तरीका है। तुम भी हो, हाँ ये भी विचार जो आपका विचार है ये तो हिंदू धर्म में बहुत पहले से है, ये तो सनातन ही है। आप जो कर रहे हैं, कुछ लोग करते हैं लेकिन ये नहीं करना चाहिए। तो सनातन का एक प्रकार से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा दायरा है। ये पूरा आसमान, ये पूरा धरती, ये पूरी सागर सब ही सनातन है। और सारे लोग जो है हम सनातन धर्मी हैं, हम सब हिंदू धर्मी हैं। हिंदू एक धर्म नहीं, एक जीने का तरीका है। हिंदू धर्म में एक कहावत है। कहावत क्या है, तुलसीदास जी की रामचरित में लिखा हुआ है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। तो परहित दूसरे की सेवा और दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरा, सत्य न दूसर धर्म समाना। तो फिर किस ढंग से हम समझाएं समाज को, कौन सी विद्या पढ़ाए, कौन से। हमारे यहाँ जो माँ सरस्वती देवी है, माँ भगवती सरस्वती, वो सहस्र ज्ञान की धारा है, वो ज्ञान का समुद्र है। तो वो जो प्रखर ज्योति निकल रही है उसमें कहीं तो ऐसा नहीं है। सब में मानव मानव से, तो मानव ही मानव का मूल्य सबसे बड़ा है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हम मानव बने। केवल मानव कहने से नहीं होगा, मानव बने। हम मानव बन नहीं पा रहे हैं, तो हम दानव की सीमा में अग्रसर तो होते जा रहे हैं। दूसरों का हक का छीनना, हक मारना, ये क्या है, दानवपन ही तो है। तो हमारा जो धर्म है वो बिल्कुल सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। और उसमें सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी पंथों का स्वागत है। कोई भी इससे वंचित नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हिंदू धर्म में समाहित न हो या जो हिंदू धर्म में न हो। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है तो हमारी कमी है, हम उसको नहीं जानते। जबकि हिंदू धर्म में अगर आप खोजेंगे, देखेंगे तो पहले से ही नहीं है। तो एक तो अब इस आधुनिक दौर में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, आप तमाम देखेंगे कि हरे कृष्णा हरे रामा, या जो महाकुंभ लग रहा, तमाम ऐसे प्रेमी जो सहज ही आकर्षित होकर हमारे इस सनातन धर्म की ओर, हिंदू धर्म की ओर अग्रसित हो रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि वास्तव में कोई धर्म है जहाँ केवल भगवान के नाम में इतनी मस्ती है कि सारा संसार बिना किसी नशे के भगवान के धुन में मस्त है। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा में भज रहा है, अपने आप को जो है मस्त है, इस मतलब कि सुख की धारा में प्रवाहित किए हैं। और उसी मस्ती के लिए और कहीं पे क्या हो रहा है, हम नशे के आदी बन रहे हैं, हम नशे के शिकार हो रहे हैं, अपने आप को पतोन्मुख कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि
कि हम सब लोगों के हाथ में जो अब ये नई मसाल आई है, जो हम लोग ही हैं जो इस धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, इसमें पड़े विकारों को दूर कर सकते हैं। आडंबर वास्तव में और कर्मकांड इस धर्म का नहीं है। ये वैसे भी अगर हम देखें तो बहुत बाद के कालों में जुड़ा गया है। उसके पहले जब हम आर्य धर्म की माने तो यज्ञ वगैरह से वातावरण को शांति करने, शोधन करने या गाय घृत आदि तमाम चीज़ें थी। और प्रकार के जो कर्मकांड हम देखते हैं, सुनते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी संस्कृति को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ क्या है? कुछ नहीं है। आज सारे पश्चिम के विकसित लोग, अरे विकसित तो हमसे पहले नहीं थे। जब उनके बाबा दादा भेड़ चराया करते रहे होंगे तो हमारे यहाँ लोग शास्त्रार्थ पर चर्चा करते थे। तमाम केवल ये नहीं कि केवल ये के पुरुषों में थी, अपाला घोषा तमाम ऐसी विदुषी स्त्रियाँ थी, तमाम ऐसे बड़े बड़े विज्ञ पंडित विचारवान थे, ज्योतिष थे, जिन्होंने काल गणना तमाम ऐसी चीज़ें जो कि हम आज खोज रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे यहाँ था, तो ऐसे करके पहले से बैठ गए हैं। लेकिन क्या हुआ? उन लोगों की भी सारी जो बातें थी वो आज कहीं न कहीं अगर हम सच्चाई से देखें तो इन्हीं आडंबरों और कर्मकांडों की भेंट चढ़ चुके हैं। हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम उल्टे जो है कर्मकांड के चक्कर में 1000 पताका होनी चाहिए तो 1000 मालाएँ होनी चाहिए, तो हजारों की भीड़ होनी चाहिए, तो सोने का सिंहासन। इससे क्या लाभ बताइए भला? अरे सबसे बड़ा तो ये आत्मस्वरूप मनुष्य ही देव है। ठेठ लोग कहते हैं आत्म प्रकाश तो जग प्रकाशा, अपने ही प्रकाश से जो है जग प्रकाशित होता है। और मानव सहज रूप भगवाना, सहज रूप में ही मानव भगवान है। ये गोविंद क्या है? ये हमारे जो है गोविंद तो हम ही लोग हैं। जीव की जो इच्छा, जो जीवन है, यही गोविंद है। एक समूह है हमारा। लेकिन हम कहाँ भटक रहे हैं? ठीक है, राम का राज था तो राम के राज में तो कोई भूखा नहीं था। वहाँ पे वृक्ष भी बिना मांगे फल दिया करते थे, नदी अपनी नीर दिया करती थी, कोई भी पागल गूंगा बहरा या कुछ नहीं था। सारे लोग बड़े सुख से चैन से जी रहे थे। तो हम कौन सी राम राज जला रहे हैं? ठीक है, और मंदिर बहुत बड़ी चीज़ है। उस मंदिर का प्रयोग हम राम के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे तो राम राज तो तभी आएगा। अब हम किस राज्य की ओर बढ़ रहे हैं ये तो हमको पता नहीं है। ठीक है, अगर शिव भगवान शंकर को ही लें तो अलख अनादि रूप है उनका। आप कहीं भी जाइए वो तो समाधिष्ठ, ऐसे समाधि लगे कि युगों युग बीत गया। तो कैसी समाधि भैया? आज हमारा 1 घंटे का जो है ध्यान नहीं लग पा रहा है। हम लोग ध्यान लगा रहे हैं, सामने प्रभु की मूर्त है और हमारा ध्यान कहीं और है कि हमारा भैया वो ठिकवा जो है कैंसिल तो नहीं हो गया। कितना घूस है। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन जैसे आज जो हमारे हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप है, जिसमें राजनीतिक वजहों से भी तमाम जातीय संघर्ष दिखाई दे रहा है और धर्म में एक विभाजन भी दिखाई दे रहा है, तो इसका कारण जो पुरोहितवाद है, जिसमें जातीय श्रेष्ठता का जो भाव है, ख़ास तौर पे जो अपने आप को बड़ी जातियां कहती हैं, इसमें इनका कितना योगदान है? और ख़ास तौर पे जो खुद को पंडित कहते हैं और कर्म कांडों के माध्यम से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और उसमें जो समाज के कथित ठेकेदार हैं जो ये चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहे, यही सही है, उसकी वजह से जो हमारा पिछड़ा, दलित और वंचित समाज है वह कैसे हमसे दूर होता जा रहा है, इस पर भी प्रकाश डालिए। ये तो हम सहज रूप से बताएं तो ये अब आज राजनीति की जो है वोट की ओर लोगों की जो स्थिति है, हम लोगों में तमाम प्रकार की जो है भेदभाव करके जो जाति टूटी हुई थी, कहीं जाति कुछ था ही नहीं। कर्म के नाम से जो जातियाँ बनी हुई थी, पहले तो कर्म का भी भेदभाव नहीं था। जो जो करने लगा वही जाति या सूचक हो गया। जैसे भी आज कोई कर रहा है तो हम यही करेंगे, फला वो कर रहा है। तो उस प्रकार से कुछ जातियाँ तो नहीं थी। जाति हम इसको कहेंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा। कुछ लोग जो करते थे मनुष्य में वही उनका पहचान था। ठीक है, हम आज यहाँ छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आज कहीं आप विकसित देशों में चले जाएंगे तो जिनका पुश्तैनी जो धंधा था, जो उनका काम था, वो आज भी कर रहे हैं और बाकायदे उस देश के विकास में शामिल हैं, वो राजनीति में शामिल हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ नेताओं या जो आपने कहा पंडितों द्वारा या फिर पुरोहितों द्वारा, इसमें तो बिल्कुल जो है ये समाज दूषित हुआ है। और जो आज हमारा समाज है जो बेग से मतलब कि एक वर्ग विशेष का, जैसे
सामान्य आप मान लीजिए ब्राह्मण का ही विरोध करने लग गया है, पुरोहितों का। तो ब्राह्मण पुरोहित में सबसे पहले अंतर है। अंतर यह है कि ब्राह्मण तो एक जाति ऐसी है जो केवल ज्ञान ही जिसका सब कुछ है, वह ज्ञान के सहारे ही जीती रही है। अनादि कालों से उसने कभी अपने शिष्यों के साथ भेद नहीं किया। शिष्य चाहे कुछ भी हो, उसके यहाँ एक कौड़ी हो नहीं हो या फिर वो राजा का बेटा हो, उसका तो केवल ब्राह्मण का धर्म था कि उसको ज्ञान देना या जो ब्रह्म है ब्रह्म से परिचित कराना। अब ये ब्रह्म क्या है, आप सोचेंगे कि अरे ब्रह्म का मतलब तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश से, ये ब्रह्म का मतलब इस ब्रह्मांड से। और ये ब्रह्मांड दो है, एक तो स्वयं हम खुद ही ब्रह्मांड है, हमारे अंदर भी मन मस्तिष्क है, और ऊपर जो हमारी दुनिया की बनावते हैं तमाम ग्रह नक्षत्र मंडल उसको भी ले लीजिए। तो यानी इन सब यानी शारीरिक, लौकिक और पारलौकिक इन सारे वस्तुओं का ज्ञान जो था वही ब्रह्म कहा जाता था। कि जो आदमी यहाँ जीवन में है, इन जीवन से भी बाहर क्या कोई जीवन है, क्या कोई परिस्थिति है, क्या कोई प्रकृति है, उनको जान लेना, उनको समझना, दिशाओं को, हवा को, जल को, आसमान को, ये मतलब एक ब्रह्म ज्ञान के सदृश रखा जाता था। तो ब्राह्मण तो यही करते थे, उनको भी समय लगा, उनके दादा बाबा बहुत सारी मेहनत किए। एक पूरा जो है आश्रम व्यवस्था में हम देखेंगे तो एक संन्यास आश्रम होता था, तो जीवित रहते हुए भी वो लोग 25 वर्ष अपने जीवन में वहाँ संन्यास में जाकर के यही ज्ञान की खोजबीन किया करते थे। और उससे जो भी रस निकलता था, जो भी उसका निष्कर्ष था, उसको आश्रम के माध्यम से अपने शिष्यों को समझाते थे। और उसी की उपज ये वेद, ये ऋचाएँ, ये वेद, ये उपनिषद, ये पुराण, फला ब्राह्मण, ये जितने भी आप हैं सब सारे जितने हैं ये बनते गए। लेकिन बाद में तो अब ब्राह्मण जात क्या थी, ब्राह्मण भी जाति नहीं थी। जो भी ज्ञान की खोज में वनवास गया, जो भी जंगल में जो है गया, जो भी ज्ञान की प्राप्ति किया, वही उस समय ब्राह्मण था। और जो सीखने जाते थे, कोई राजा हुआ करता था, कोई अच्छा बनिया हुआ करता था, कोई अच्छा सेवा कर में, कोई अच्छा कृषक, तो इस बात से हमारी स्थिति चलती थी। अब लेकिन उसमें क्या हुआ, चतुराई का एक प्रकार से आप समझिए यहाँ पे प्रवेश हुआ। कुछ लोग जो उनकी बुद्धि प्रखर थी, तो उन लोगों ने अपने लोलुपता बस, जैसे ब्राह्मणों में भी कुछ लोग अपने आप को पुरोहित समझने लगे कि अरे ब्राह्मणों के तो कुल के हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। जबकि ऐसी कोई श्रेष्ठ की भावना, जब सारे मनुष्य समान, तो ऐसी एक श्रेष्ठता की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन वो पुरोहित बने और पुरोहितों के ऊपर नेताओं का संजाल चलने लगा। भैया अगर पुरोहित जी आप ये चीज़ें कर देंगे तो इतने जात की बिरादरी के लोग हमारे तरफ आ जाएंगे, उतने बिरादरी के लोग हमारे तरफ आ जाएंगे। अरे आप बात करते हैं कि बुद्ध, महावीर, ये सारे लोग तो हमारे ही धर्म के थे। इसके पहले बुद्ध जी क्या थे आप सोचिए, रथ जब लेके चले और घोड़े को छोड़ करके अपनी पुत्री और पूरे नगर को छोड़ के निकले, तो उसके पहले क्या थे, एक क्षत्रिय वंश राजकुमार थे। लेकिन जब उनको ज्ञान हुआ तो बुद्ध हुए, और एक तरफ से मान के चलिए इस समाज से शुद्ध भी हुए। यही काम महावीर जी ने नहीं किया, यही तमाम ऐसे लोगों ने किया जिसको हम अभी जानते नहीं हैं। लेकिन अब पुरोहित, तो कुछ लोग पुरोहित के रूप में जो है शिकार हुए, जो है मतलब कि बुरी आदतों के, वो कुछ ले दे के लोगों को भड़काने लगे। फिर पूरा ब्राह्मण वर्ग में भी जो इस प्रकार के थे जिनको आवश्यकता थी धन से, वो भी धीरे धीरे अपने आप को पूरे समूह का जो है मुखिया कहलाने लगे और एक समूह बना के विद्वेष की भावना भर से गए। लेकिन यहाँ समझदारी ऐसी नहीं है कि हर जगह ये है। ये अगर आप सीधे गांव में चले जाइए जहाँ अभी बहुत लोगों का ऐसे दखल नहीं हुआ है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो हाँ आप देखिए कि जात तो मैं नहीं कहूँगा, कोई भी दलित से दलित हो, कोई भी ओबीसी एससी एसटी हो, लेकिन वहाँ आज भी भैया काका फलाने काका आ गए, फलाने चाचा आ गए, हमारे बड़का बाबू आ गए, वो बैठे हैं, उनका सम्मान हो रहा है। तो कहाँ जाती है? गांव को तो इसी लोग शहरों से लोग देखने आते थे, भारत में लोग गांव को ही देखने आते थे, विदेशों से आते थे कि गांव ही ऐसा है जहां लोग मनुष्य के रूप में रहते हैं, कोई जात नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन अब जो है कि आधुनिकता की ओर जब बढ़े, टीवी बनी, रेडियो बना, मोबाइलें आई, तमाम लोग जो है चीज़ों को वायरल करने लगे, फलाने ने ऐसा बोला, फलाने वाहिनी, फलाने,
तो सबके सब अपने अपने झंडे को गाड़ने लगे। तो मेरे हिसाब से यह बहुत बड़ा नुकसान है और होता ही जा रहा है। अब और क्या कहे, सरकार भी इस चंगुल से नहीं बच पा रही है। तमाम ऐसे मंत्री, तमाम ऐसे विधायक, तमाम ऐसे कि अपने वोट बैंक के खातिर हाँ एक वर्ग पूरे ब्राह्मण को निशाने पर लेते जा रहे हैं कि सारे लोग ऐसे हैं, जबकि ब्राह्मणों में भी ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ एक कौड़ी नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है। वो वही सामंतशाही प्रथा में जो लोग बहुत चतुर थे, उनके पास कुछ खेत बाड़ी रह गई है, वो जैसे अंग्रेज साहबों से या मुसलमान साहबों से लेके जो जागीर वगीर बनाए थे कुछ 150 बीघा, तो उन्हीं के अगर मतलब कि छाए में तमाम ऐसे हजारों जिनके पास कुछ नहीं है उनको भी बख्शा जा रहा है, उनको भी उसी तरह साफ किया जा रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि प्रबुद्ध जो नेता हैं, केवल वोट, आप कितने दिन वोट से पीएम केवल प्रधानमंत्री केवल एक होगा, मुख्यमंत्री केवल एक होगा, मंत्री केवल एक होगा। आप सब दिन जनता को इस तरह गुमराह करके सत्ता नहीं पा सकते। और न ही कोई पंडित अपनी थैली भर सकता है, न हो कोई पुरोहित ऐसा थैली भर सकता है इस प्रकार से, और न ही कोई इस प्रकार का ब्राह्मण अगुआ यार जैसा हो तो कोई अपने आप को भला नहीं कर रहा है। आज नहीं तो कल सबको इसी में समाहित होना है। कहते हैं ना कि जब अंत समय आई तो राम राम सत्य है। तो गंगा जी में जब जाने के बाद या समाधिस्थ आत्मा के पास पहुंचने के बाद ये सत्य सबको स्वीकार होता है। वहाँ गंगा के घाट पर वो समाधिस्थ व्यक्ति के समाज के पास तो सभी कहते हैं अरे यार जीवन में तो सबको जाना है, हम लोग क्या किए, महल खजाना तो यहीं रह जाना है, ये हमारा नहीं है, हमारा तो केवल शरीर भी नहीं है, इसको भी चिता पर या इसमें मतलब लगाया जा रहा है। तो फिर आपने इतना लोभ क्यों किया, इसका उत्तर कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो अब इसकी कमान हम जैसे लोगों को या और हम तो भी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ तमाम नवनिहालों को, नौजवान युवकों को जो सनातन में हिंदुत्ववादी हों, जो वास्तव में ब्राह्मणवादी हों, जो वास्तव में मनुष्यवादी हों, उनको आकर इस प्रकार के लक्ष्य जगाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ हैं, बेकार है। इनसे हमारा धर्म ही नहीं समाज और देश भी एक दिन नष्ट होने के कगार पे पहुंच जाएगा। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव।